हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नियम। नैना आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अब जेठानी बन चुकी थी। बेहद उल्लास और उमंग के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी के संग उसने अपने देवर करण की शादी संपन्न कराने में अपने परिवार का सहयोग किया था। और आज तो उसकी देवरानी मिनी विदा होकर उसके घरौंदे में शामिल हो चुकी थी। 2-3 दिन में सब मेहमान वापस अपने गंतव्य तक चले गए और माया निवास में सिर्फ परिवार के सदस्य रह गए, जिसमें नैना और उसके पति अमन, सास माया जी और ससुर अखिलेश जी, देवर करण और नई देवरानी मिनी और नैना की ननद यानी कि किंसुल आदि सबको मिलाकर कुल 7 लोग हैं। नैना बहुत खुश थी कि अब कम से कम देवरानी के आने से उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि माया जी बेहद अनुशासन में रहना पसंद करती थी। वो अपनी बनाई लकीरों पर चल रही थी, जिसमें कोई भी बदलाव उनको पसंद नहीं था। उनकी लकीरों को पार करने की हिम्मत सिर्फ कुंसुल में ही थी। नैना का स्वभाव एकदम बच्चों की तरह हंसने चहकने वाला था, पर यहाँ माया जी की माया नगरी में बहुओं का हंसना बोलना और ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। तो नैना ने अपने मूलभूत आचरण में ही परिवर्तन कर लिया था। अब वो बस मतलब भर की बोलती और अपना काम करके हट जाती। अगर नैना घर में कभी कुछ नया करना चाहती तो माया जी एकदम सपाट प्रतिक्रिया देती थी, यह कहकर कि बहू, ये तुम्हारा मायका नहीं है। अब यहाँ के तौर तरीके सीखो और अपनाओ। घर में और जितने भी लोग थे वो भी माया जी के बनाए नियम कायदों से बंधे हुए थे। अगर कभी किसी ने कुछ बदलने की कोशिश की भी तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया, इसलिए सब उसी ढर्रे पर चल रहे थे। मिनी का स्वभाव घर के बाकी सब सदस्यों से काफ़ी कुछ अलग था। वो हंसमुख स्वभाव की चुलबुली सी लड़की थी और अपने मायके में सबसे छोटी होने के कारण और भी मनमौजी थी। उसको हमेशा से लगता था कि ज़िंदगी छोटी सी है, इसको हंसते हंसते ही बितानी चाहिए और जो संभव हो पाए वो सारी इच्छाएं पूरी करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल पता नहीं क्या लेकर आए। उसके परिवार में बड़ों का सम्मान तो था, पर साथ ही मित्रवत व्यवहार भी था। बहुत कड़े अनुशासन का पालन नहीं होता था। यहाँ ससुराल में आकर उसको कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अपनी जेठानी को शांत और अपने काम से मतलब रखते हुए ही देखती। घर में जितने पुरुष थे उनका घर के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं था, जबकि आजकल के पति पत्नी आपस में कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में परस्पर सहयोगी होते हैं। एक दिन मिनी सुबह नैना से पहले रसोई में पहुंच गई और बेसन और सूजी का घोल बनाकर रख दिया चीला बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वो सब्जियां काटने लगी। तभी नैना रसोई में आई और हड़बड़ाकर बोली, अरे मिनी, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ सब लोग सुबह नाश्ते में पूड़ी सब्जी या फिर पराठा सब्जी ही खाते हैं और कोई कुछ नहीं बना सकता, वरना अभी मम्मी जी सुबह हो जाएंगी शुरू और 4 दिन तक बोलती ही रहेंगी। मिनी उनको शांत कराती हुई बोली, भाभी आप टेंशन मत लो, बस आप इतना बताओ कि आपको 30 दिन एक ही नाश्ता अच्छा लगता है। नैना बोली, क्या बताऊं मिनी, मैंने आदत बना ली है तो अब कुछ अच्छा बुरा महसूस ही नहीं होता और घर में शांति बनी रहती है। मिनी बोली, तो भाभी इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने मन का खा भी नहीं सकती। अरे ससुराल है, जेल थोड़ी ना है कि जो नियम बन गया वो बदलेगा नहीं। बदलाव की शुरुआत तो कहीं से करनी ही होगी। अब आप मेरा साथ दो तो इस घर का नक्शा बिना तनाव के बदला जाए। मिनी की बात सुनकर नैना मुस्कुरा देती है। तभी रसोई में माया जी आती हैं और नाश्ते के बदले मेनू को देखकर आग बबूला होने लग जाती हैं और मिनी से बोलती हैं, देखो बहू, हमारे घर में सुबह के समय एक ही नाश्ता बनता है और वही सब लोग खाते हैं, इसलिए इस परिवार के तौर तरीके सीखो, क्योंकि ये तुम्हारा मायका नहीं है। मिनी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, तुरंत ही जवाब देते हुए बोली, तो एक बात बताइए मम्मी जी, अगर हम लोगों का कुछ और बनाने या खाने का मन करे तो हम लोग कहाँ चले जाएं? क्योंकि मायके से तो यही कहकर भेजे गए हैं कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर संसार है। और दूसरी बात ये मम्मी जी कि मायका तो आपका भी नहीं है,
आप भी हमारी तरह ही यहाँ बहू बनकर आई होंगी और ये बेकार के नियम आपने यहाँ आकर बनाए हैं। तो जब आप बहू होकर नियम बना सकती हैं तो हम बहुएं होकर उन नियमों में थोड़ा बदलाव नहीं कर सकते क्या? और यदि आज नहीं तो कल जब आप बुजुर्ग होंगी तो आपके बनाए ये सख्त नियम आपके लिए ही जहर बन जाएंगे, क्योंकि तब शायद आपकी बहुएं भी अपने बनाए नियम कायदों को ना बदलने दें। इसीलिए प्यार से रहिए और आपकी दो दो बहुएं हैं, आराम से बैठकर खाइए। बस हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहिए। बाकी हम पर भरोसा करिए, हम आपकी गृहस्थी को संजोकर रखेंगे और जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपसे ही रास्ता पूछेंगे। माया जी अवाक होकर मिनी की बातें सुन रही थी, क्योंकि उसकी सब बातों में सच्चाई थी। और नाश्ते के इंतज़ार कर रहे सब सदस्यों के लिए ये एक सीख थी, क्योंकि ये पहल इनमें से कोई भी कर सकता था, पर किसी ने उस पुराने डर्रे से निकलने का प्रयास नहीं किया था। और नैना मन ही मन अपनी देवरानी को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी ने अपनी इच्छाओं का दमन किया था। पर आज मिनी के कारण सब खुश थे। मिनी ने माया जी को एक बहुत बड़े सच से अवगत कराया था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो परिवर्तन से दूर भागता है वो सुखी नहीं रह सकता।